डियर व्यूअर्स, हमारे दृष्टि पीसीएस चैनल पर अब से हर रोज शाम 6 बजे राज्य विशेष करंट अफेयर्स देखना न भूलें। धन्यवाद। नमस्कार, दृष्टि आईएएस के टुडे जी के प्रोग्राम में आपका स्वागत है। सबसे पहले पिछले सेशन का रिकैप देख लेते हैं। भारत के विधि आयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, यह एक वैधानिक निकाय है। कथन 2, यह कानून एवं न्याय मंत्रालय के सलाहकार निकाय के रूप में काम करता है। कथन 3, इसकी सिफारिशें सरकार पर बाध्यकारी हैं। उपरोक्त में से कौन सा या से कथन सही है या फिर है? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, केवल 2। दूसरा सवाल था, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, हमारी प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व की अवधारणा अमेरिकी संविधान से ली गई है। कथन 2, 42वें संशोधन अधिनियम 1976 के माध्यम से प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्षता और बंधुत्व शब्द जोड़े गए। कथन 3, भारत संघ बनाम LIC मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने ये कहा कि प्रस्तावना संविधान का एक अभिन्न अंग है। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, केवल कथन 3 सही है। तीसरा सवाल था, गीस गोल्डन लंगूर्स के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, यह केवल पश्चिमी घाट में पाया जाता है। कथन 2, इसका IUCN स्टेटस संकटापन्न है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा ऐसे सही है या फिर है? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, केवल कथन 2 सही है। चौथा सवाल था, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, पंडित भीमसेन जोशी को 2008 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। कथन 2, वे कर्नाटक संगीत से ताल्लुक़ रखते थे। इनमें से कौन सा ऐसे कथन सही है या फिर है? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, दोनों ही कथन गलत हैं। पांचवा सवाल था, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, चौरी चौरा कांड के कारण महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। कथन 2, गांधी जी ने अहिंसा में अपने अटूट विश्वास के आधार पर आंदोलन के वापस लेने को उचित ठहराया। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, दोनों ही कथन सही हैं। छठा सवाल था, बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक 2022 के राजनयिक बहिष्कार के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, बहिष्कार करने वाले देश इसमें अपना आधिकारिक सरकारी प्रतिनिधिमंडल नहीं भेजेंगे। कथन 2, केवल भारत, अमेरिका, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया ने ही इसका राजनयिक बहिष्कार किया है। आपसे पूछा गया था कौन सा कथन सही नहीं है। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, केवल कथन 2 सही नहीं है। सातवां सवाल था, वैज्ञानिकों ने स्व कीटाणुनाशक बायोडिग्रेडेबल फेस मास्क विकसित किए हैं। इस संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, यह कॉपर आधारित नैनो पार्टिकल कोटेड एंटीवायरल फेस मास्क है। कथन 2, इसे फ्लेम स्प्रे पायरोलिसिस प्रक्रिया का उपयोग करके विकसित किया गया है। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, दोनों ही कथन सही हैं। आठवां सवाल है, वंदे भारत के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, इसमें इंजन की आवश्यकता नहीं होती है। कथन 2, यह एक सेमी हाई स्पीड ट्रेन है। कथन 3, इसे साल 2018 में शुरू किया गया था। इस प्रश्न में आपसे पूछा गया था इनमें से कौन सा से कथन सही है या फिर है? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, केवल कथन 1 और 2 सही हैं। नवा सवाल था, चक्रवात बत्सीराई के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, यह पापुआ न्यू गिनी द्वीप के पास विकसित हुआ है। कथन 2, शोना भाषा में बत्सीराई का अर्थ है सहायता। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, केवल कथन 2 सही है। और अंतिम सवाल था, केरल की प्रसिद्ध नेहरू ट्रॉफी बोट रेस निम्नलिखित में से किस देश में आयोजित की जाएगी? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, संयुक्त अरब अमीरात यानी UAE। अब बात करते हैं अभ्यास प्रश्न की। हमने आपसे पूछा था, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, खंजर भारत और किर्गिस्तान के बीच आयोजित होने वाला एक सैन्य अभ्यास है। कथन 2, किर्गिस्तान एक मध्य एशियाई देश है जिसकी सीमा तुर्कमेनिस्तान और चीन से लगती है। इनमें से कौन सा ऐसे कथन सही है या फिर है? केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, केवल 1। एक नए अध्ययन में मध्य एशिया के ऊंचे पहाड़ों में ढोल या एशियाई जंगली कुत्तों के मिलने की बात कही गई है। आपको बता दें कि इस क्षेत्र में लगभग 30 साल पहले इन्हें देखा गया था। किर्गिस्तान एक मध्य एशियाई देश है जिसकी सीमा उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, चीन और ताजिकिस्तान के साथ लगती है। अतः कथन 2 सही नहीं है। 2011 में भारत और किर्गिस्तान के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास खंजर शुरू किया गया था।
अतः कथन एक सही है। हमारे वीडियो अंग्रेजी में देखने के लिए फॉलो करें हमारा ही दूसरा यूट्यूब चैनल दृष्टि IAS इंग्लिश। बात करते हैं आज के सेशन के पहले सवाल की। पहला सवाल है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन एक, चक्रवात उच्च दाब वाले क्षेत्र के आसपास तेजी से घूमती हुई वायु राशि होती है। कथन दो, विश्व मौसम विज्ञान संगठन के तत्वावधान में चक्रवातों का नामकरण किया जाता है। उपरोक्त में से कौन सा ऐसे कथन सही है या फिर हैं? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, न तो एक और न ही दो। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, केवल कथन दो सही है। बसीराई चक्रवात के मेडागास्कर से टकराने के बाद कुछ लोगों की मृत्यु हो गई। चक्रवात निम्न दाब वाले क्षेत्र के आसपास तेजी से घूमती हुई वायु राशि होती है, इसलिए कथन एक सही नहीं है। वायु उत्तरी गोलार्ध में एंटी क्लॉकवाइज जबकि दक्षिणी गोलार्ध में क्लॉकवाइज घूमती है। चक्रवातों के नामकरण की प्रक्रिया में क्षेत्रों के कई देश शामिल होते हैं। यह विश्व मौसम विज्ञान संगठन के तत्वावधान में किया जाता है, अतः कथन दो सही है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी। दूसरा सवाल, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन एक, वायनाड वन्यजीव अभयारण्य नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व के अंतर्गत आता है। कथन दो, नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व यूनेस्को के वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व में शामिल है। कथन तीन, कावेरी नदी वायनाड वन्यजीव अभयारण्य से होकर बहती है। इनमें से कौन से कथन सही हैं? केवल एक और दो, केवल दो और तीन, केवल एक और तीन, या फिर एक, दो और तीन। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, केवल एक और दो। गर्मियों की शुरुआत होते ही जंगली जानवर कर्नाटक और तमिलनाडु के निकटवर्ती वन्यजीव अभयारण्यों से वायनाड वन्यजीव अभयारण्य की ओर जाने लगे हैं। वायनाड वन्यजीव अभयारण्य केरल में स्थित है। यह नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व के अंतर्गत आता है, अतः कथन एक सही है। यह कर्नाटक के नागरहोल और बांदीपुर और तमिलनाडु के मुदुमलाई बाघ रिजर्व से सटा हुआ है। काबिनी नदी इस अभयारण्य से होकर बहती है, अतः कथन तीन सही नहीं है। काबिनी नदी कावेरी की सहायक नदी है। नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व यूनेस्को के वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व में शामिल है। इसे 2012 में शामिल किया गया था। इसमें शामिल होने वाला यह भारत से पहला रिजर्व था, अतः कथन दो सही है। इस बायोस्फीयर रिजर्व के अंतर्गत आने वाले अन्य वन्यजीव पार्क या अभयारण्य इस प्रकार हैं: मुदुमलाई वन्यजीव अभयारण्य, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान, मुकुर्ती राष्ट्रीय उद्यान और साइलेंट वैली। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, केवल कथन एक और दो सही हैं। तीसरा सवाल, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन एक, बौद्धिक सृजन के लिए दिए जाने वाले अधिकार को बौद्धिक संपदा अधिकार या IPR कहा जाता है। कथन दो, ट्रिप्स समझौता कॉपीराइट और संबंधित अधिकारों के लिए सुरक्षा के न्यूनतम मानकों को निर्धारित करता है। इनमें से कौन सा ऐसे कथन सही है या फिर हैं? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, न तो एक और न ही दो। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, दोनों ही कथन सही हैं। WTO में पेटेंट वेवर प्लान से भारत के बाहर होने का रिस्क है। स्विट्जरलैंड की एक पोर्टल ने छापा है कि विश्व व्यापार संगठन के सदस्यों का एक छोटा समूह भारत और चीन में दवा निर्माताओं को ट्रिप्स के तहत संभावित छूट एवं IPR दायित्वों से बाहर करने के लिए सुझावों पर चर्चा कर रहा है। किसी व्यक्ति को उसके बौद्धिक सृजन के लिए दिए जाने वाले अधिकार को बौद्धिक संपदा अधिकार कहा जाता है। आविष्कार, साहित्यिक और कलात्मक कार्य, वाणिज्य में उपयोग किए जाने वाले सिंबल, नाम और चित्र आदि बौद्धिक सृजन के उदाहरण होते हैं। आमतौर पर निर्माता को एक निश्चित अवधि के लिए उसकी बौद्धिक सृजनात्मकता के लिए विशेष अधिकार दिए जाते हैं। ट्रिप्स समझौता कॉपीराइट और संबंधित अधिकारों, ट्रेडमार्क, भौगोलिक संकेतों, औद्योगिक डिजाइन, पेटेंट, इंटीग्रेटेड सर्किल लेआउट डिजाइन आदि के लिए सुरक्षा के न्यूनतम मानक निर्धारित करता है, अतः कथन दो सही है। इस समझौते के तहत बौद्धिक संपदा अधिकार के उल्लंघन पर सिविल एक्शन, कॉपीराइट पायरेसी और ट्रेडमार्क जालसाजी पर क्रिमिनल एक्शन लिया जाता है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, दोनों ही कथन सही हैं। चौथा सवाल, निम्नलिखित में से किस मामले में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने आरक्षण के लिए 50% की ऊपरी सीमा तय की है? केशवानंद भारती केस 1973, इंदिरा साहनी मामला 1992, IR कोएल्हो केस 2007 या फिर पुट्टा स्वामी केस 2017। इस प्रश्न का सही जवाब है इंदिरा साहनी मामला 1992।
हाल ही में नील ऑरेलियो नून्स बनाम भारत संघ मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में नीट के तहत आवंटित मेडिकल कॉलेज सीटों के अखिल भारतीय कोटा में अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण की वैधता को बरकरार रखा है। यह निर्णय समानता की संवैधानिक अवधारणा को समझने की दिशा में बारीकी और गहराई से शोध किया गया एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। 1992 के इंदिरा साहनी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण के लिए 50% की ऊपरी सीमा तय की थी। असाधारण स्थिति में अपवाद स्वरूप इस सीमा में ढील दी जा सकती है। इस फैसले में क्रीमी लेयर में आने वाले ओबीसी वाले लोगों को आरक्षण से बाहर रखा गया। हालांकि इस फैसले में क्रीमी लेयर की अवधारणा को एससी एवं एसटी पर लागू नहीं करने का निर्णय दिया गया। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, इंदिरा साहनी मामला 1992। अगला सवाल, आरटी-पीसीआर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, अमेरिकी बायोकेमिस्ट कैरी मुलिस ने पीसीआर तकनीक का आविष्कार किया था। कथन 2, इसके तहत पॉलीमरेज नामक एंजाइम का उपयोग करके डीएनए की प्रतियां बनाई जाती हैं। कथन 3, कोरोना वायरस डीएनए से बना है। इनमें से कौन सा ऐसे कथन सही है या फिर हैं? केवल 1 और 2, केवल 2, केवल 3 या फिर 1, 2 और 3? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, केवल 1 और 2। पीसीआर तकनीक का आविष्कार अमेरिकी बायोकेमिस्ट कैरी मुलिस ने किया था, इसलिए कथन 1 सही है। उन्हें 1993 में रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इसके तहत पॉलीमरेज नामक एंजाइम का उपयोग करके डीएनए की प्रतियां बनाई जाती हैं। एक डीएनए की 2 प्रतियां, 2 की 4 प्रतियां इस तरीके से बनाई जाती हैं। इस तरह यह प्रक्रिया चलती रहती है, जिसे चेन रिएक्शन कहा जाता है। कोरोना वायरस आरएनए यानी राइबोन्यूक्लिक एसिड से बना है, इसलिए कथन 3 गलत है। इसलिए कोरोना वायरस का पता लगाने के लिए रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन नामक तकनीक का उपयोग करके आरएनए को डीएनए में बदला जाता है। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेस एंजाइम आरएनए को डीएनए में बदल देता है, फिर डीएनए की बहुत सारी प्रतियां बनाई जाती हैं। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, केवल 1 और 2 कथन सही हैं। अगला सवाल, चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, यह ग्वादर और कराची के बंदरगाहों को चीन के लहासा प्रांत से जोड़ता है। कथन 2, सीपीईसी की तुलना द्वितीय विश्व युद्ध के बाद की मार्शल योजना से की गई है। इनमें से कौन सा ऐसे कथन सही है या फिर है? केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, केवल 2। चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे परियोजना के विकास को आगे बढ़ाने पर सहमत हो गए हैं। यह चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के तहत एक प्रमुख परियोजना है जो पाक अधिकृत कश्मीर से होकर गुजरती है। यह परियोजना 2015 में शुरू की गई थी। सीपीईसी का लक्ष्य सड़क, रेल, वायु और ऊर्जा परिवहन प्रणालियों का आधुनिकीकरण करके पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था को ट्रांसफॉर्म करना है। यह ग्वादर और कराची के बंदरगाहों को चीन के शिजियांग प्रांत से जोड़ता है, अतः कथन 1 सही नहीं है। सीपीईसी की तुलना द्वितीय विश्व युद्ध के बाद की मार्शल योजना से की गई है, इसलिए कथन 2 सही है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, केवल 2। 7वां सवाल, अर्जेंटीना के वैज्ञानिकों की एक टीम प्रदूषण को साफ करने के लिए अंटार्कटिका पर पाए जाने वाले सूक्ष्मजीवों का उपयोग कर रही है। इस संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, संभावना है कि यह न केवल प्लास्टिक को बल्कि ईंधन से होने वाले प्रदूषण को भी साफ कर सकता है। कथन 2, अंटार्कटिका महाद्वीप 1961 के मैड्रिड प्रोटोकॉल द्वारा संरक्षित है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा ऐसे सही है या फिर हैं? केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, दोनों ही कथन सही हैं। अर्जेंटीना के वैज्ञानिकों की एक टीम प्रदूषण को साफ करने के लिए अंटार्कटिका पर पाए जाने वाले सूक्ष्मजीवों का उपयोग कर रही है। ये सूक्ष्मजीव अंटार्कटिका पर स्थित कचरे को खाकर एक ऐसा प्राकृतिक क्लीनिंग सिस्टम बनाते हैं जिससे वहाँ का प्रदूषण साफ हो जाता है, यानी वहाँ प्रदूषण नहीं रहता। अंटार्कटिका में अनुसंधान के लिए बिजली और ऊष्मा के लिए डीजल का प्रयोग किया जाता है, जिससे वहाँ प्रदूषण फैलता है। संभावना है कि ये सूक्ष्मजीव न केवल प्लास्टिक को बल्कि ईंधन से होने वाले प्रदूषण को भी साफ कर सकते हैं, इसलिए कथन 1 सही है। अंटार्कटिका महाद्वीप 1961 के मैड्रिड प्रोटोकॉल द्वारा संरक्षित है, इसलिए कथन 2 सही है। यह प्रोटोकॉल निर्धारित करता है कि अंटार्कटिका महाद्वीप को इसके मूल रूप में रखा जाए। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी,
दोनों ही कथन सही हैं। क्वेश्चन नंबर 8, आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, डीप लर्निंग मॉडल न्यूरल नेटवर्क के आइडिया पर आधारित है। कथन 2, आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क आमतौर पर जैविक तंत्रिका नेटवर्क पर आधारित एक कंप्यूटेशनल नेटवर्क होता है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा ऐसे सही है या फिर हैं? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, न तो एक और न ही दो। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, दोनों ही कथन सही हैं। आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स और बैक प्रोपेगेशन विधि के माध्यम से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस काफ़ी शक्तिशाली हो गया है। आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क आमतौर पर जैविक तंत्रिका नेटवर्क पर आधारित एक कंप्यूटेशनल नेटवर्क होता है जो मानव मस्तिष्क की संरचना का निर्माण करता है। अतः कथन 2 सही है। डीप लर्निंग मॉडल न्यूरल नेटवर्क के आइडिया पर आधारित होता है जो मॉडल को रॉ डेटा से सीखने की अनुमति देता है। अतः कथन 1 सही है। इस प्रकार के मॉडल का लक्ष्य है कि मशीन को इस तरह बनाया जाए कि वह मानव की तरह व्यवहार कर सके। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों। नवा सवाल, खबरों में रहा अलसौम द्वीप निम्नलिखित में से किस देश का द्वीप है? चीन, ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश या फिर उत्तर कोरिया? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, उत्तर कोरिया। उत्तर कोरिया ने अलसौम द्वीप पर 2019 से अब तक 25 से अधिक मिसाइल स्ट्राइक की है। यह द्वीप उत्तर कोरिया के उत्तर पूर्वी तट से 18 किलोमीटर दूर स्थित है। हथियार विशेषज्ञ जोसेफ डेम्पसी ने ट्विटर पर चुटकी लेते हुए कहा कि अलसौम उत्तर कोरिया की सबसे अधिक नफरत वाली चट्टान हो गई है। इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी। आज के सेशन का अंतिम सवाल, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, यह पश्चिमी अफ्रीका का एक लैंड लॉक्ड देश है। कथन 2, नाइजर नदी इससे होकर बहती है। कथन 3, प्राइम मेरिडियन यानी प्रधान मध्याह्न रेखा इससे होकर गुजरती है। उपरोक्त कथन निम्नलिखित में से किस देश का वर्णन करते हैं? घाना, माली, बुर्किना फासो या फिर अल्जीरिया? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, माली। माली में फंसे कुछ भारतीय श्रमिक वतन वापस लौट आए हैं। माली पश्चिमी अफ्रीका का लैंड लॉक्ड देश है। नाइजर नदी इससे होकर बहती है। यह देश में मुख्य व्यापारिक और परिवहन नदी के रूप में कार्य करती है। राष्ट्रीय राजधानी बमाको नाइजर नदी पर ही स्थित है। प्राइम मेरिडियन अल्जीरिया, बुर्किना फासो, घाना, माली, स्पेन, टोगो और यूनाइटेड किंगडम से होकर गुजरता है। इसलिए विकल्प बी सही उत्तर है। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, माली। अब नोट करते हैं आज के सेशन का अभ्यास प्रश्न। प्रश्न है, स्वामित्व योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, यह एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। कथन 2, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय इस योजना का एक नोडल मंत्रालय है। कथन 3, इसका मकसद आबादी वाले ग्रामीण क्षेत्रों का सीमांकन करना है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा ऐसे सही है या फिर हैं? केवल एक और दो, केवल 3 या फिर केवल 1 और 3? इस प्रश्न का सही जवाब कमेंट सेक्शन में देना न भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में अन्य महत्वपूर्ण सवालों और उनकी व्याख्याओं के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।